हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। मैं महेंद्र सिंह आज लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने परीक्षाओं के संबंध में, यूपी की परीक्षाओं के संबंध में क्या बयान जारी किया है। और साथ ही बात करेंगे सीईटी एग्जाम कब तक हो सकता है, और साथ ही बीईओ के लिए जो फर्जीवाड़े के लिए एक न्यूज़ निकल गई है वो देखेंगे। और बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और जेई रिजल्ट के बारे में, जो पेंडिंग रिजल्ट पड़ा है जिसे छात्रों का बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए इन सबको देखने से पहले आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए पहली खबर देखते हैं आज की, कि सरकारी नौकरियों में एक चयन प्रक्रिया पर खुशी। ठीक है, और जो खबर निकली है वो है इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी इफ ने सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय स्तर पर एक चयन प्रक्रिया के निर्णय का स्वागत किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र, मुख्य सलाहकार दीपक डोकलिया और महामंत्री प्रेमचंद ने केंद्रीय कैबिनेट पर इस फैसले पर खुशी जताई है। मतलब कि जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन एम्प्लॉयज फेडरेशन है, उन्होंने जो है केंद्र सरकार के इस जो अनेक परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा जो होनी है उसकी लिए जो है सहमति जताई है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण खबर है सीईटी के लिए कि सीईटी होने से एसएससी की भर्ती परीक्षाओं में आएगी तेजी। तो देखते हैं आगे क्या है कि रेलवे, बैंकिंग और केंद्रीय सेवाओं एसएससी के लिए ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी लागू होने के बाद दो वर्ष पीछे चल रही एसएससी की भर्ती परीक्षाओं में तेजी आएगी। अगर ऐसा होता है तो छात्रों के लिए तथा आयोग के लिए यह समय की बचत होगी और छात्रों के लिए यह बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पहले चरण की परीक्षा कराने से मुक्ति के बाद अब आयोग पर काम का दबाव भी कम होगा और पहले चरण में 30 से 35 लाख परीक्षार्थियों की अपेक्षा दूसरे चरण में मात्र 1 लाख से कम परीक्षार्थी होंगे। ऐसे में आयोग की परीक्षा केंद्र बनाने के लिए अधिक केंद्रों को खोजने की मुक्ति मिल जाएगी। अब सीईटी के चलते एसएससी को टीयर 2 की लिखित परीक्षा कराने में समय लगेगा, कम समय लगेगा। और वर्तमान में एसएससी की दर्जन भर से अधिक परीक्षाएं साल में 2 साल से अधिक समय से देरी से चल रही हैं। आयोग 2020 में आधा से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सीजीएल 2018 के अंतिम परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर सका है। और साथ ही एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि एमटीएस का पहला चरण की परीक्षा में 30 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होते हैं। उनकी व्यवस्था से मुक्ति के बाद आयोग को अब अपना परीक्षा कैलेंडर पटरी पर लाने में आसानी होगी। कुल मिला के अगर यह एग्जाम होता है तो इनके हिसाब से जो है अब परीक्षाओं में तेजी आएगी और जल्दी से फॉर्म भरने के बाद तुरंत एग्जाम रिजल्ट और ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। ठीक है, और साथ ही बात करेंगे कि अगर यह सीईटी एग्जाम कब तक होगा, तो यह जो है 2020 यानी 2020 में होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आयोग को जो है इन सब चीज़ों के गठित हुए आयोग को अभी तैयारियां करने पड़ेंगी, तब ही यह एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना समय भी अब नहीं बचा है। 2020 के बाद यह एग्ज़ाम कभी भी कराया जा सकता है। इसलिए आप सीईटी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जितना ही आप इसमें स्कोर कर पाएंगे आप नौकरी की तरफ उतने ही उस नौकरी के करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल। और इस समय जो है कोई वैकेंसी भी नहीं आने वाली, क्योंकि अब सीईटी के बाद ही कोई नई वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाएगी। चलिए, और जो पुरानी परीक्षाएं रेलवे वगैरह की हैं और एसएससी के हैं, उन पर जो है इस सीईटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षाएं वो अपने पहले के विज्ञापन के आधार पर ही कराई जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं बीईओ के लिए जो खबर निकली है कि नहीं शुरू हुई सॉल्वर गिरोह के सरगना की तलाश। तो बीईओ परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा, शहर में रहकर चलाता था कोचिंग। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की धांधली करने वाले गिरोह के सरगना आशुतोष नाथ की तलाश शिवकुटी पुलिस 5 दिन बाद भी शुरू नहीं कर सके। प्रदेश की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी की परीक्षा का मामला होने के बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो सरकार और पुलिस की तरफ से जो हीला हवाली की जाती है, सभी परीक्षाओं में ऐसा ही होता है, सॉल्वर पकड़े जाते हैं। मतलब परीक्षा में कोई शुचिता नहीं बनाई जाती उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो ये जो है परीक्षा और इसका खामियाजा जो है जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए
आगे जो निकली है कि सितंबर में जेई, अक्टूबर में एमटीएस का रिजल्ट। देखिए एमटीएस के रिजल्ट के बारे में जो हमने अभी कहा था वह है कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती और 2019 के दूसरे पेपर का परिणाम अक्टूबर में घोषित किया जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यह परिणाम अक्टूबर में घोषित किया जाएगा। इससे पूर्व सितंबर में जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018 के दूसरे पेपर का परिणाम आयोग घोषित करेगा। यानी सितंबर में आपका जेई का, ठीक है, सितंबर में आपका जेई का और अक्टूबर में एसएससी एमटीएस का जो परिणाम घोषित करने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि सारी खबरें देखने के बाद कि यूपी ट्रिपल इस तरफ से जो न्यूज़ है, आयोग के अध्यक्ष का जो बयान आया है वो क्या है। तो देखिए आयोग के अध्यक्ष ने आज के न्यूज़पेपर के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आयोग के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कि वह एनआरए के जरिए भर्ती कराने जो है केंद्र सरकार की पहल है उसका जो है स्वागत किया है उन्होंने कि जो एनआरए के जरिए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जा रही है सीईटी एग्जाम के जरिए, तो वही व्यवस्था जो है वह यूपी या ट्रिपल एससी में भी लागू करना चाहते हैं। आयोग के अध्यक्ष ने बताया भी है कि ऐसी ही प्रक्रिया को आयोग भी ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और शासन को इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा है। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी भी अब सीईटी की तर्ज पर पीईटी कराने की जो है तैयारी में है। यानी कि जो भी भर्तियां अब आनी है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, है ना, या भी अन्य भर्तियां हो, जो भी वो सभी अब लग रहा है कि बिना पीईटी के नहीं कराई जाएंगी। इसलिए अब यूपी ट्रिपल एससी भी पीईटी कराने के बाद ही जो है कोई भी भर्ती निकालेगा। तो पूरी तरह से संभव कि 2020 में अब ये भर्तियां आने की संभावना नहीं लग रही है अगर पीईटी कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पीईटी में भी अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आगे जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज है उसमें आप जो है नौकरी पाने में थोड़ा सा आसानी आपको होगी। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सीटेट, यूपी टेट या फिर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।